ऑपरेशन सिंदूर के बाद बौखलाए पाकिस्तान ने गर्मीनों के ऊपर बरसाए गोले। लेकिन आप देख सकते हैं जो हमारे यहाँ के गर्मीन हैं, जो यहाँ के स्थानीय निवासी हैं, इनका मोराल कितना अप है। इनका साफ साफ कहना है कि इंडियन आर्मी जिंदाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद। आप देख सकते हैं भारत माता की जय के घोष के साथ यहाँ पर पाकिस्तान ने पूरी कोशिश की थी कि इनका मोराल डाउन करे, लेकिन नहीं, ये लोग जो है इनका मोराल देख सकते हैं कितना अप है। पाकिस्तान की तरफ से जो गोले बरसाए गए हैं, इन्होंने कहा इन गोलों के आगे हमारा कोई नुकसान नहीं है। जो हमारे प्रधानमंत्री ने बदला लिया है, जो हमारे देश ने बदला लिया है, हमारी आर्मी ने पाकिस्तान के अंदर घुस के जो उन्हें मारा है, 100 से ज्यादा दहशतगर्द मार दिए, हमें उस चीज की खुशी है। ये जो नुकसान है उसके आगे कोई नुकसान नहीं है। मैं इन्हीं से जानना चाहूंगा, इनके घर में भी छोटा मोटा नुकसान हुआ है। सर, आपके घर में भी छोटा मोटा नुकसान हुआ है, आपके शीशे टूटे हैं, यहाँ पर पाकिस्तान की तरफ से कारियाना हरकत की गई है। बिल्कुल, वो तो हुई है सर, रात के देख रहे हैं हम हुई है, लेकिन हम हमेशा भारत के साथ है, भारत के साथ ही रहेंगे। जैसे भारत मुंह तोड़ जवाब दे रहा है पाकिस्तान को, तो बहुत अच्छा है। तो इस बार की जंग जो आर्ज पार होनी चाहिए। आप क्या मानते हैं, जिस तरह पुलवामा में हुआ हमला, उड़ी में हुआ, इन्होंने जवाब दिया, आज पहलगाम के अंदर हुआ, जवाब दिया। अब ये जो भारत है, अब बदले की भावना से भारत लड़ता है। वो भारत खत्म हो चुका है जो बदला नहीं लेता था, लेकिन अब अंदर जाके, पाकिस्तान के अंदर जाके 100 से ज्यादा दहशतगर्दों को मारा है। पाकिस्तान के जो पायलट पकड़े हैं, उनके जो बिग गिराए हैं, क्या कहेंगे आप? बहुत अच्छा है, ये देश की बहुत बड़ी सफलता है, जिसकी वजह से उन्होंने एक बड़ा मुकाम को जो हासिल किया है। हम हमेशा ये चाहेंगे कि जो दुश्मन है देश के, उनको मार गिराना चाहिए। बाकी मार गिराना चाहिए, ये कहते हैं हम अभी सेटिस्फाई नहीं है। सेटिस्फाई इसलिए नहीं है, खुशी तो है, लेकिन अभी खुशी अधूरी है। जब तक पीओजे के नहीं लेंगे तब तक हमारी खुशी पूरी नहीं होगी। ने कहा मोदी जी के साथ है। अगर हमारे भारतीय सैनिकों को आपकी जरूरत पड़ती है तो क्या आप साथ देंगे? हाँ, बिल्कुल, हम तैयार हैं, हर टाइम पे तैयार है, ये देख सकते हैं, ये तैयार है। कुछ साथी और भी हैं। सर, भारत ने बदला लिया है और कह के लिया है, डंके की चोट पे लिया है। 100 से ज्यादा दहशतगर्द जो हैं उनके मार गिराए हैं, 9 से ज्यादा जो उनके ट्रेनिंग कैंप थे उन्हें ध्वस्त किया है। अब भारत घुस के मारता है। देखिए, ये नया भारत है। मोदी जी के नेतृत्व में जो कहते थे कि 56 इंच का सीना, आज वो सीना पूरे भारत ने, पूरे विश्व ने देखा है। जिस तरीके से भारतीय सेना ने पाकिस्तान के अंदर घुस के उनके आतंकी ठिकानों को निशाना बनाकर 100 से करीब जो है दहशतगर्द जो है उनको मार गिराया है, उनके जो एयरक्राफ्ट है उनको मार गिराया है। हमारा मनोबल जो है, इस समय हम सीमावर्ती क्षेत्र में है, हमारा मनोबल बहुत ऊंचा है। सर, हमने देखा पाकिस्तानी भागते हुए देखे, मैंने बहुत सी ऐसी वीडियो देखी है जो सोशल मीडिया पर चल रही है, पाकिस्तान अपना मोर्चा छोड़ के भाग रहे हैं। देखिए, शुरू से ही हम लोगों को ये पता है कि पाकिस्तान एक कायर कौम है। वो लोग सिर्फ उकसाते हैं और जब युद्ध की बारी है तो वो लोग आपको भागते हुए दिखेंगे। आज वो समय है कि भारतीय सेना जो है वो पाकिस्तान के भीतर घुस के उनको मार रही है और हम लोग जो है उनके साथ यहाँ पे खड़े हैं। ये कुछ फुलझड़ियां, मैं तो इन्हें फुलझड़ी कहूंगा, जो पाकिस्तान की तरफ से यहाँ बॉर्डर के लोगों को आपको डराने की कोशिश कर रहा है। क्या इन फुलझड़ियों से ये बॉर्डर के लोग डरने वाले हैं? देखिए, ये छोटे मोटे जो ये फुलझड़ियां जो आप बता रहे हैं, जिनको हम इनको कुछ भी नहीं मानते हैं। हमारा मनोबल इतना इस समय ऊंचा है कि हम भारतीय सेना के साथ खड़े हैं और वक्त आने पे हम भारतीय सेना के साथ बॉर्डर पे जाके लड़ने के लिए भी इनकी तरफ से तैयार हैं। लड़ने के लिए भी तैयार है। मेरे साथ कुछ लोग और भी खड़े हैं। करण जी लड़ने के लिए तैयार हैं। वाकई हौसले बुलंद हैं। पाकिस्तान बार बार कोशिश कर रहा है उकसाने की, लेकिन अब भारतीय सेना ने मुंह तोड़ जवाब दिया है और घुस के दिया है। पाकिस्तान के अंदर जाके मारा है, 100 किलोमीटर अंदर जाके मारा है। निस्संदेह इसमें कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान के अंदर घुस के मारा है। जो आज तक हमारे नरेंद्र भाई मोदी जी, जो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, और अमित शाह जी और राजनाथ सिंह जी जो रक्षा मंत्री हैं, जो इन्होंने कहा है वो करके दिखाया है। पाकिस्तान की ये छोटी मोटी ये यहाँ पर छिटपुट ये घटना है जो ये अपने मोटार यहाँ फेंकता है। हम यहाँ सीमावर्ती लोग हैं, ये हमें बचपन से ये देखते हुए आए हैं। ये दिवाली जो दिवाली पे पटाखे फोड़े जाते हैं, ये वो हमें दिखा रहा है। हम ये अब अपने केंद्र सरकार से ये आग्रह करते हैं कि इस बार ऐसा मुंहतोड़ जवाब दिया जाए कि जवाब तो दिया जा रहा है, करण जी, जवाब दिया जा रहा है। आप कैसा जवाब चाहते हैं? क्योंकि जब तक हमारा पीओजे के वापस नहीं मिलेगा, आप क्या कहते हैं कि ये युद्ध जो है जारी रहना चाहिए? बिल्कुल, हम पीओजे के लेके रहेंगे और पाकिस्तान नाम जो है वो विश्व के किसी भी देश का नाम नहीं रहना चाहिए। ये एक गंदी अनासर जो पाकिस्तान है, नाजायज जिसे औलाद बोलते हैं, वो है। इसका अब अगर इस कैंसर का इलाज नहीं हुआ तो फिर कैंसर का इलाज नहीं हुआ तो फिर कभी नहीं होगा। इन्होंने कहा कि अब हमारे प्रधानमंत्री को और हमारी इंडियन आर्मी को बदला लेना चाहिए और पाकिस्तान का जो नक्शे से
ना मिटा देना चाहिए। कुछ नौजवान और खड़े, मैं फिर कहूंगा जोश, आप इनके अंदर जोश देखिए। ये कहते हैं कि हम तैयार हैं, फौज के साथ लड़ने के लिए हम तैयार हैं, हम फौज के साथ खड़े होंगे और पाकिस्तान को सबक सिखाएंगे। सर मैं फिर कहूंगा, भारतीय सेना ने पाकिस्तान के 100 किलोमीटर अंदर जाके घुस के मारा है पाकिस्तान को, क्या कहेंगे आप? ये भारतीय सेना है, ये शूरवीरों की सेना है। इनने 65 में भी सबक सिखाया था, 71 में भी सिखाया हमने इनको, 90 में भी हमने खदेड़े थे अपना कारगिल के अंदर से। आज फिर हम कारगिल में तो पाकिस्तान ने माना ही नहीं कि ये हमारे जवान हैं। जो उनके जवानों को इधर मारा गया था, उनके शहीद हुए थे, लेकिन उन्होंने कहा नहीं तो हमारे जवान ही नहीं है। वो तो ऐसा ही करता है बार बार, वो तो आज भी कह रहा है कि वहां पे नुकसान नहीं हुआ, लेकिन हमारे फाइटर जेट और हमारी मिसाइलें 100 किलोमीटर अंदर जाके उनके अपना जो आतंकी ठिकाने हैं उनको मार गिराया गया है। और मेरा एक बार मोदी जी से और अपनी केंद्र की सरकार से निवेदन है, कृपया ये इस बार आर पार की हो जानी चाहिए, क्योंकि हमारा जो जोरी पुंछ का सीमावर्ती क्षेत्र है, ये क्षेत्र पिछले 70 सालों से इस मिलिटेंसी से करा रहा है, बार बार करा रहा है। हम कहते हैं कि इस बार ये छोटे मोटे जो है ना, इनको भूल जाए मोदी जी। हम अपने सरकार के साथ, अपनी सेना के साथ हमेशा तत्पर खड़े हैं, जहां भी हमारी जरूरत पड़ी हम लड़ने के लिए उनके साथ तैयार हैं। इस पर आर पार की लड़ाई, हमें फ्री का राशन, फ्री का पानी और फ्री का गैस नहीं चाहिए। इस बार है जो पाकिस्तान, आपको पाकिस्तान चाहिए, आप मानते हो कि आपको पीओजे चाहिए, पाकिस्तान जो है वो पूरा का पूरा चाहिए, अधूरा नहीं चाहिए। इस बार अधूरा नहीं चाहिए, पाकिस्तान का जो नक्शा है वो मिटा देना चाहिए। जो हमने आज से अपना 1947 से जो हमारा एक अखंड भारत का सपना है, उसे इस बार पूरा कर दिया जाए, ताकि अगली बार जोश देखिए। मैं फिर कहूंगा, जो उनके गधे हैं, जो गधे वो पालता है, उसके बाद वो गधे बेच के अपना देश चलाता है, उन गधों का क्या करेंगे आप? वो गधे तो वैसे भी हमारे किसी काम के नहीं है। हमें उस मातृभूमि, हमें एक बार जाके हिंगलाज मंदिर के अंदर द्वारा पूजा करनी है। मोदी जी इस बार हमारा वो सपना जो है स्वीकार कर दिए, ताकि हिंगलाज मंदिर के अंदर जाके हम पूजा कर पाए वहां पे। हिंगलाज मंदिर में जाके पूजा करना चाहते हैं ये बॉर्डर के लोगों ने कहा है कि बाकी हमें वो गधे नहीं चाहिए जो गधे बेच के पाकिस्तान अपना देश चला रहा है। अब वो गधे हमें नहीं चाहिए, हमने हिंगलाज माता मंदिर में जाके पूजा करनी है और हम भारतीय सेना के साथ हैं। जिस तरह भारतीय सेना ने पाकिस्तान के अंदर जाके घुस के मारा है, और मैं फिर कहूंगा घुस के मारा और दड़ा दड़ा के मारा है, उन्होंने कहा उसके आगे हमारे जो ये छोटे मोटे नुकसान है, ये जो पाकिस्तान दिखाना चाहता है कि हमने नुकसान किया है हिंदुस्तान का, ये नुकसान नहीं है। ये जो घर है ये शीशे द्वारा मिल जाएंगे, ये जो शीशे टूटे हैं ये शीशे फिर से बन जाएंगे, ये जो खिड़कियां टूटी हैं ये खिड़कियां फिर से बन जाएंगी। लेकिन इन लोगों को खुशी है, घर के शीशे टूटे हैं, खिड़कियां टूटी हैं, लेकिन खुशी है उसके आगे, ये शीशों के आगे बहुत बड़ी खुशी है। इन्होंने कहा है कि उसके आगे ये कुछ नुकसान नहीं है हमारा, ये मात्र चंद पैसों का नुकसान हुआ है। ये खिड़कियां हम फिर बना लेंगे, शीशे हम फिर बना लेंगे, लेकिन हमें गर्व है भारतीय सेना पर, गर्व है अपने प्रधानमंत्री पर, गर्व है अपने रक्षा मंत्री पर, गर्व है अपने गृह मंत्री पर। जो उन्होंने कहा वो करके दिखाया है। कैमरामैन सुमीत के साथ बालकृष्ण शर्मा, राजौरी।